जज्बात से खेला गया और उनके रास्ते पर उनको लाया गया। बेवकूफों ने उनको जेल में भिजवा दिया और खाली बातें करते हैं। अरे कानून की तो बात ही है ना कि 90 दिन में जो सेशन कमेटी गुने होते हैं उसकी चार्जशीट दाखिल होती है। अब तू जाएगा झूठा बोलेगा आईजी को जिला एसपी को चार्जशीट दाखिल कर देंगे। कितने दिन रहेगा? 4 तारीख। 8 दिन के बाद तो चार्जशीट दाखिल होगी, 3 महीने पूरा हो जाएगा। अगर जातियात पर गालियां तुमको देना है तो मेरा ये भी चैलेंज कबूल करो कि फिर कौन शख्स ने कौन सी डॉक्टरनी से धोखे से नोटरी बनाकर निकाह किया था। मेरी इंसानियत है कि चौराहे पर नहीं आ रहा हूं। अगर आज के बाद मैंने सुना कि जातियात के ऊपर गालियां दी जा रही है तो फिर वो नोटरी आवाम के बीच में लाऊंगा कि कौन सी डॉक्टरनी को कब निकाह किया, कैसे धोखे से निकाह किया आवाम के बीच में लाऊंगा। मुझे बोलने मत लगाना। देखिए सच सच्चाई के साथ। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, दाही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आता मग हटायचं नाही, विचार काय करतोय समजदार राजा। सरकार पुन्हा आणायचं हाय, सांगायचं हाय अवघा महाराष्ट्र माझा। एक एक जण तन मन धन विसरून झुंजाया लाला। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, काही दिशातून घुमलाय राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। पसरुनी उंच झेप घेतली, भरभराट आणली, व्यसनवी गाठली। शिक्षणा सुरुजवुनी, उद्योगास फुलवुनी, कष्टाने घामाने पायवाट शिंपली। आता ध्येय गाठायचं हाय, थांबायचं नाय, अर्ध्यात मतदार राजा। सरकार पुन्हा जज्बात से खेला गया और उनके रास्ते पर उनको लाया गया। बेवकूफों ने उनको जेल में भिजवा दिया और खाली बातें करते हैं। अरे कानून की तो बात ही है ना कि 90 दिन में जो सेशन कमेटी गुने होते हैं उसकी चार्जशीट दाखिल होती है। अब तू जाएगा झूठा बोलेगा आईजी को जिला एसपी को चार्जशीट दाखिल कर देंगे। कितने दिन रहेगा? 4 तारीख। 8 दिन के बाद तो चार्जशीट दाखिल होगी, 3 महीने पूरा हो जाएगा। और सबसे डेंजर कलम उसके अंदर लगी है जो पलानी का विषय जो उसने खुद बोल दिया जाए युक्टे ने, वो 120B की कलम जो वही बहुत डेंजर है। सर्जिल इमाम 2.25 साल के बाद दिल्ली का छूटा, यही कलम थी। तो किस तरीके से लोगों को अड़का दिया गया।
काम हमारे लोगों से होता नहीं कभी, हम कभी दंगल भड़काते नहीं, शहर की आवाम को वर्गलाते नहीं। हम चाहते हैं हमेशा शांतता मालेगांव शहर में कायम रहे। जो मालेगांव 20 साल पहले फसाद होते बदनाम हुआ था एक मरतबा, और 20 साल से छवि ऐसी बनी थी, इन लोगों के वजह से मालेगांव की फिर से छवि खराब है। तो दोस्तों, इस बात को हमेशा के लिए हमको याद रखना चाहिए। नौजवानों को हमारे घर के बुजुर्गों से पूछ लेना चाहिए, या जिसकी हम सुनते हैं, जिसकी मानते हैं, उनसे बात कर लेना चाहिए कि ऐसे मामले में हमको जाना चाहिए या नहीं। बिल्कुल सही बात है, अल्लाह के रसूल के लिए जान देने की अगर बात आए, अल्लाह के रसूल के लिए तो हम जान देने के लिए कभी भी तैयार है। लेकिन जो अल्लाह के रसूल के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, मजहब के नाम पे जो हमसे खिलवाड़ करेगा, ऐसे लोगों के लिए कभी जाना मत। आप लोग इतनी बड़ी तादाद में आए, शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया होगा, किसी को कोई बात गलत लगी होगी, अल्लाह से माफी चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराज, जय राष्ट्रवादी। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। तारीख के या 1 तारीख इधर हो सकती है, 19 या 20, जब वहां पर खुदाई का काम शुरू किया गया। सिर्फ ईदगाह ग्राउंड या पुलिस ग्राउंड के ऊपर जॉगिंग ट्रैक नहीं बनने वाला, बल्कि कॉलेज ग्राउंड के ऊपर भी जॉगिंग ट्रैक बनने वाला है। उस इलाके का एक बीजेपी का लीडर जो चंद मुसलमानों को बुलाकर, जो कॉलेज उसकी है, वो बुलाकर खुफिया मीटिंग उसने की। पुलिस डिपार्टमेंट मेरी बात को नोट करे और तहकीक करे। खुफिया मीटिंग बीजेपी के लोगों के साथ की गई, और उसके बाद जो चंद मुसलमानों को बुलाया गया, उसमें मेरे पास भी मैसेज आया कि आप आवाज उठाओ, आप आवाज उठाओ। वो मुसलमानों को लड़ाना चाहता, और इस्तेमाल करना चाहता। उसके बाद मेरे कान पे बात आई, मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर वो दूसरे घर गए, वहां पर से कुछ आवाज आई। फिर उसके बाद तीसरा घर गया, उसके बाद से ज्यादा आवाज आने लगी। मुझे बताओ, अगर मंत्री को मिलना है मंत्रालय में, मैं जमीयतुल उलमा के खिलाफ नहीं हूं, मैं जमीयतुल उलमा के ओहदेदारान के खिलाफ नहीं हूं, या उस वक्त के अंदर कोई वकील शामिल होगा, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। मेरा सवाल है कि बाला साहेब थोराट से अपॉइंटमेंट किसने लेकर दिया, इसका जवाब यह शहर जानना चाहता है। क्यों शहर के एमएलए ने अपॉइंटमेंट लिया, टाइम लिया था, और उस वक्त के अंदर शहर का एमएलए क्यों मौजूद नहीं था, इसका जवाब भी इस शहर की आवाम को चाहिए। क्या वजह है? मंत्री एमएलए को पहले टाइम देते, एमएलए का मंत्री की मुलाकात होती। इसके पीछे भी बीजेपी के लीडर की साजिश है, और पूरी चक्री अगर आप देखेंगे, पूरा ग्राउंड, पूरी प्लानिंग, तो बीजेपी का लीडर इसका मास्टरमाइंड निकलेगा। मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं। 12 नवंबर सबको याद है, 12 नवंबर को हुजूर की शान में गुस्ताखी की गई। मालेगांव बंद का ऐलान किया गया, उसमें हम भी शामिल थे, पूरा शहर शामिल था।
और अल्लाह का बहुत एहसान है कि पुरअमन तरीके से कामयाब हुआ। अब जो सारा हॉस्पिटल के पास हुआ, उसके बाद सियासत शुरू हो गई। जो भी पत्थरबाजी हुई और पहले ही दिन से राष्ट्रवादी के लोग, जनता दल के कॉर्पोरेटर, फला राष्ट्रवादी के कॉर्पोरेटर, कुसुम्बा रोड शहीद अब्दुल हमीद के रोड पर रहने वालों को बदनाम किया गया कि उधर से लोग आए। उसी दिन रात में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उसी दिन इस बात का ऐलान किया। कल भी हमारा मानना था, आज भी मानना है और कल भी ये बात हम मानते रहेंगे, बोलते रहेंगे कि बाहर के लोगों का हाथ था उस दंगे को भड़काने के लिए, बाहर के लोगों का हाथ था। उस वक्त भी मैंने कहा, आज भी बोल रहा हूं और कल भी यही बात बोलूंगा। पुलिस चौकसी करे और लेटर दिया और राइटिंग में, अलग बात है पुलिस ने कोई उसमें एक्शन नहीं ली, लेकिन मैं तमाम ही सुन्नी तंजीमों, चाहे रजा अकेडमी हो, सुन्नी जमातुल उलमा हो या सियासी लीडरान हो, अलग अलग पार्टियों के जो जेल में है और जो नौजवान जेल में है, मैं उनके परिवार और वो तमाम ही लोगों से मेरा ये सवाल है कि आज तक जमानत क्यों नहीं हुई? ये अलग बात है कि सियासी लोग जो है उनकी मजबूरी है, उनको सब समझता है कि किसने हमको फंसाया और कौन नहीं चाहता कि हम इलेक्शन तक नहीं छूटे। क्योंकि जब तक ये कुर्ता नहीं पकड़ेंगे इनकी नदियां पार होने ही नहीं वाली है। इनकी मजबूरी हम समझ सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि जमानत क्यों नहीं हो रही? ये मेरे पास 8 दिसंबर की ये कॉपी है, जब पहली मर्तबा जमानत रखी गई तमामी लोगों की, तमामी लोग जो सलाखों के पीछे है उनकी एक साथ जब जमानत रखी गई, उसके बाद जो पुलिस ने से दाखिल किया कोर्ट के अंदर, ऑब्जेक्शन जो पुलिस ने लिया, ये उसकी कॉपी मेरे पास है। पहले मैं एक बयान सिर्फ तुमको सुनवा देता हूं, उसके बाद इसके ऊपर मैं बात करता हूं। आपको मैं सुनवा दूं, फिर उसके बाद आप सहारा अस्पताल के पास वहाँ पत्थर वगैरह थे नहीं, पत्थर बाकायदा ला करके वहां डाला गया था। यह आवाज शहर के एमएलए साहब की है। किसकी है? वापस सुनाओ, आवाज पहचाने? ये वीडियो भी वायरल कर दूंगा, आप देख लेना। शहर के एमएलए साहब क्या बोल रहे? वहां पत्थर नहीं थे, पत्थर लाए गए और वहां पर प्री प्लानिंग की गई। ये उसके दूसरे दिन ही उन्होंने बयान दिया था, वो मेरे पास मौजूद है। पुलिस ने जो ऑब्जेक्शन लिया कोर्ट में, पुलिस ने क्या बोला अपने ऑब्जेक्शन में, अपने से में जमानत के खिलाफ? उन्होंने ये कहा, ये देखो कैमरा मैन, ये जो पीली अंडरलाइन है ना, इसके अंदर साफ तौर पर लिखा है कि ये जो घटना हुई, ये प्लानिंग के तहत, वहां पत्थर नहीं थे,
वहां पर पत्थर लाए गए और एक बड़ा फसाद कराने की साजिश थी। इसके लिए इसकी चौकसी करना बाकी है। कई आरोपी फरार है, इसलिए इनको जमानत नहीं देना, यह पुलिस ने से दाखिल किया। मुझे बताओ, पुलिस को यह रास्ता किसने बताया? पुलिस को यह रास्ता शहर के एमएलए ने बताया और शहर के एमएलए की लिखी हुई बात पुलिस ने पकड़ ली और इसको मुद्दा बनाकर आज तक उन लोगों की जमानत नहीं हो रही। ये जिम्मेदार ये शहर का एमएलए है, जो लोग आज जेल के अंदर है, जो जमानत नहीं हो रही, शहर का एमएलए जिम्मेदार है। कब तक धोखा दोगे? ये शहर के आवाम को समझना है, वो दीनी तंजीम के लोगों को समझना है, वो सियासी पार्टी के लोगों को समझना है कि तुम्हारी जमानत क्यों नहीं हो रही। ये पेपर हमारे पास और ऐसे कई पेपर मेरे पास है, वक्त वक्त के ऊपर आवाम के बीच में हम लाएंगे। काम करने वाले लोगों की जरूरत मालेगांव शहर के लोगों को है। ये आज आप लोगों ने साबित कर दिया, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जब जब भी मालेगांव शहर में शेख रशीद खानवादा इक्तिदार पर आता है और इक्तिदार मिलने के बाद मालेगांव शहर का कामकाज बहुत तेजी से पूरे शहर में दिखाई देता है। आज 2012 की जो आप लोगों की वोटों के कारण जो मालेगांव शहर में इक्तिदार शेख रशीद साहब को मिला, शेख रशीद साहब के खानवादे को आप लोगों ने वहां पर बिठाया, यानी मुझे ही आप लोगों ने मेयर बनाया। उस वक्त के काम, उसके बाद शेख रशीद साहब की कारकर्दगी, शेख आसिफ साहब की कारकर्दगी, आप लोगों को ये अच्छी तरह समझता है कि काम करने वाले लोग कौन है और कौन मालेगांव शहर को तामीर और तरक्की की तरफ ले जाएगा। आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि झूठे लोग जो झूठा वावेला मचाकर और मालेगांव शहर की आवाम को आज तक बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, ये मालेगांव शहर की आवाम अब अच्छी तरह से जान चुकी है। आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सिर्फ हम मालेगांव शहर के डेवलप के लिए, विकास के लिए इस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, क्योंकि हम जानते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी ये पार्टी एक ऐसी वाहिद पार्टी है कि यहाँ पर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी इज्जत और मकाम हासिल होता है और उनकी भी रिस्पेक्ट होती है, उनके भी मसाइलों को बहुत गौर फिक्र से सुना जाता है। इसी साथ कब आई? मैं यहाँ पर मालेगांव के आवाम के सामने ये बात बोल रहा हूँ और बहुत जिम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूँ कि स्टेज पे बैठे हुए शेख रशीद साहब, तारा मैडम साहिबा, आसिफ भाई, अगर कोई अमीर आदमी ये चाहे कि ये मंडप, ये लाइट और ये पटाखे, ये फूल वगैरह ये पैसा लगा के खरीदे जा सकते हैं, लेकिन ये भीड़ पैसा लगा के बुलाई नहीं जा सकती। ये भीड़ अगर शेख रशीद साहब, शेख आसिफ साहब, तारा मैडम साहिबा के जलसे में आई है तो ये इनसे लगाव दिल से रखते हैं। इसलिए तारा मैडम साहिबा या शेख रशीद साहब या आसिफ साहब, आपसे लोग इधर उधर की बात ना करते हुए ये काम करते हैं और मालेगांव शहर में आप जो भी काम बोलो, मैं तो बोलता हूँ रोड और गटर बोलो, ये शेख रशीद साहब के आमदार बनने के बाद, तारा मैडम साहिबा को मेयर बनने के बाद, आसिफ भाई को मेयर बनने के बाद ये सब दिखाई दिया। मालेगांव शहर में नहीं तो हम परेशान रहते थे कि